गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। आज सेवेंथ स्टैंडर्ड का इंग्लिश क्लास चल रहा है। तो अभी बच्चों, हर एक क्लास हम कैसे शुरुआत करते हैं? हर एक क्लास को हम क्या एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। यस। तो आज का विचार बच्चे हम देखें। यस। सब लोग देखिए और समझिएगा। यस, गुड आफ्टरनून टू चिरेगोन स्कूल, अमनी स्कूल, पिंडरा के बच्चे, सारे बच्चों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। तो चले बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगल नेगेटिव थॉट कैन स्टील योर पीस, यानी कि एक नकारात्मक विचार जो है वो क्या कर सकता है, हमारा चैन हमसे छीन सकता है। बट सिंगल होपफुल थॉट, यानी कि आशावादी विचार कोई हो, एक आशावादी विचार हो, तो इट कैन रिस्टोर योर करेज। यानी कि जब कठिनाई होती है जिंदगी में बच्चों, तो क्या होता है, हम सोचते हैं, सब कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं जो हमारे, जैसे कि हमें उस दिन खाना मिला, वो भी एक चीज होती है। यस, टू बी ग्रेटफुल फॉर कि आज हमें खाना मिल गया, या आज हम स्कूल जा पाए, या आज हम सुबह उठे। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे जिंदगी में है, वह सब एक ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, जैसे एक कठिनाई में है, ये सब में मुश्किल में पड़ गया, ऐसे ना सोच के इससे कैसे उबर के आओ। जैसे एक छोटी सी किरण, दूर से मन में एक छोटी सी किरण हो या आशावादी विचार हो, उसको पकड़ते हुए आप अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ के उभर के आ सकते हैं। यस। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए कि एक होपफुल थॉट। तो बच्चों, जब आपके क्लास में आपके साथ में सहपाठियों जो है, अगर कोई उदास है और आपने उनको एक अच्छा विचार या एक अच्छा तसल्ली दी हो, या उनको एक होप दिया हो, आशा दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ाने में, बनाने में आप बहुत मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए कि किसी का होप बनिए, ना कि उनका एक नेगेटिव थॉट। यस। तो आप एक होपफुल नेचर अपने आप में लाइए। अगर आपको बाहर से कोई आशा नहीं दे रहा हो, तसल्ली नहीं दे रहा हो, खुद आप एक आशावादी विचार अपने मन में बना के आगे बढ़िए। यस बच्चों। तो इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं बच्चे, और यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। यस। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हमने पिछले क्लास में कविता देखी, जो क्या है, थैंक यू गॉड करके कविता देखी ना। तो कविता और कहानियों में क्या अंतर है? यस। आप आज देखें और समझें। यस। फिर उसके बाद आपका एमसीक्यू प्रश्न होगा। तो अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हम देखते हैं कि एक कहानी में और एक इसमें क्या अंतर है, हम देखते हैं। यस। यस। तो अभी आप लोगों के साथ मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपके स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है क्या बच्चों आप लोग को स्क्रीन? यस। यस, कुतुबपुर सेवापुरी, यस, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? यस कह रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, ये है आज हमारा जो टॉपिक, जो है पोएट्री वर्सेस स्टोरी। पोएट्री का मतलब क्या है? पोएट्री का मतलब है कहानी, कविता, और स्टोरी का मतलब है कहानी। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोएम, यानी कि कविता, और स्टोरी के बीच में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो कविता जो है वो क्या करती है, हमारे जो एहसास है, जो हम महसूस करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस, हमारे विचार या हमारे जो आइडियाज है, उन्हें एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्रेस। तो पहले कविता क्या है हम समझते हैं बच्चों। यस। बच्चों, आप लोग सुनाई दे रहा है? बच्चों, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कविता में क्या क्या गुण है। यस बताइए बच्चे। यस। आप लोग अनम्यूट कीजिए, के यूपीएस। यस बच्चों। मारवान स्कूल के यूपीएस मारवान के बच्चे, आप अनम्यूट करके बात कीजिएगा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए, कविता और कहानी के बीच में क्या अंतर है, हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कविता जो है बच्चों, वो आइडिया को एक्सप्रेस करती है, अपनी भावनाओं को, अपने जो विचार हैं उन्हें आप एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें लाइन्स और स्टैंजा में लिखा जाता है। स्टैंजा जैसे आपने थैंक यू गॉड में, कविता में देखा था ना, पंक्तियां। यस। और आपने स्टैंजास भी देखा था। यस। तो वह ऐसे लिखा जाता है, यस, छंदों में लिखा जाता है। कोई
जो लाइंस है उन्हें हम छंदों में लिखते हैं ना बच्चों, कविता में छंद होते हैं। और फिर क्या होते हैं उनमें, मे और मे नॉट हैव कैरेक्टर और अ प्लॉट। कैरेक्टर यानी कि कोई किरदार हो या ना हो, कविता में एक किरदार हो, जैसे थैंक यू गॉड में कोई किरदार है क्या बच्चे? थैंक यू गॉड में कोई किरदार है क्या? नहीं, कोई किरदार नहीं है। कोई किरदार है, यस, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई किरदार जैसे कोई नहीं होता, बट कहानी में हमेशा किरदार होते हैं। यस। और कविताएं जो छोटी होती है, यूजुअली शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। इट फोकस ऑन हाउ समथिंग फील साउंड्स और लुक। वो क्या फोकस करता है कि कैसे महसूस, जो आप भावनाएं महसूस करते हो, जो कहानियां या आवाजों को महसूस करते हो, तो आप उनके बारे में आप, थैंक यू गॉड कविता में क्या है, जो आपके आसपास चीज है उसके लिए क्या कह रहे हैं? धन्यवाद कह रहे हैं। यस। टू द स्काई को, आसमान के बारे में बात कर रहे हैं, चांद के बारे में बात कर रहे हैं, सूरज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके आसपास जो आप देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन विषयों के बाद, चीजों के बारे में आप लोग बात करते हैं, है ना बच्चों? तो उसी प्रकार यूजुअली जो कविता में होता है, एक रिदम होता है, राइम होता है, और बहुत सुरीले शब्द होते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं। राइम का मतलब क्या है कि सुरीले शब्द भी होते हैं, और वो जो क्या है, जो राइम यानी कि एक दूसरों जैसे ध्वनि, यस, एक तुक होता है। यस बच्चों, जो रिदम होता है, राइम होता है, और बहुत अच्छे अच्छे शब्द जैसे कि डे और मे, मे और डे जैसे शब्द जो राइमिंग वर्ड्स है वो होते हैं। एंड हम कविताएं एंजॉय करने के लिए, हमारे इमोशंस और रिदम और इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। यस। अब एक कहानी क्या होती है? कहानी हमें चीजें, एक के बाद क्या चीज होती है, टेल्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक चीज के बाद क्या हुआ, पहले वो आया, फिर उसने क्या किया, क्यों किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हमें एक एक करके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता के देती है। क्या कहती है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यस, क्रम बताता है, घटनाओं के अनुक्रम के बारे में कहानियां हमें बताती है। इट इज रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, यानी कि वाक्य लिखी जाती है और पैराग्राफ, कहानी में एक एक पैराग्राफ होता है। और इनमें क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं। कहानी कहाँ हो रही है, जंगल में है कि नदी के पास है, तो वैसे कहानी होती है बच्चों। और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इनको ये घटना हुई, फिर उन्होंने इसका हल कैसे ढूंढ निकाला, वैसे करके कहानियां होती है। यस। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस। यस वर्षा, आप बोलिए, माइक अनम्यूट करके बात कीजिए बच्चों। आपको समझ में आ रहा है, क्लास कैसे लग रहा है? और कहानियां जो, यस फिरेगोन के बच्चे कह रहे हैं यस मैम। और यहाँ पे क्या होता है, कहानियां थोड़ी लंबी जाती है। यस। जो कविताएं जो है वो छोटी होती है, बट स्टोरीज आर लॉन्गर एंड फोकस ऑन व्हाट हैपेंस, क्या होने वाला है उसके बाद। इट डज नॉट नीड टू राइम, यानी कि जैसे कि राइमिंग वर्ड्स हो जरूरी नहीं है। यस। इट रीड टू नो द इवेंट्स एंड फॉलो द प्लॉट। हम क्यों पढ़ते हैं कहानियां, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसने क्या किया। यस। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे कहानियां पढ़ते हैं, और कहानियां पढ़ने से हमें बहुत अच्छा भी लगता है ना बच्चों। कविताएं अपनी भावनाओं को बताने के लिए होती है, और कहानी या जो होती है घटनाओं के अनुक्रम के बारे में बताने के लिए होती है। तो आप कविता और कहानी के बीच के अंतर को आप लोग समझ चुके हैं? यस। यस मैम कह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यस। तो पोएम का, कविता का एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए। टाइनी सीड बीनीथ द ग्राउंड वेटिंग विदाउट मेकिंग अ साउंड। तो क्या, एक बीज के बारे में बात कर रहे हैं, बीनीथ द ग्राउंड यानी कि मिट्टी के नीचे है, वेटिंग विदाउट मेकिंग अ साउंड, एक भी आवाज करे बिना ये मिट्टी के नीचे है। रेन एंड सनशाइन हेल्प इट ग्रो, यानी कि बारिश और धूप उसे बढ़ने में मदद करता है। इनटू अ फ्लावर ब्राइट एज स्नो, तो वो बीज जो है बढ़ता है, क्या एक फ्लावर की नाते फूल की तरह खिलता है। ब्राइट एज स्नो यानी कि जो स्नो होता है, बर्फ होता है, उसकी तरह बहुत तेज ब्राइट होता है। यस, ब्राइट एज स्नो। तो इस पोएम में आप क्या देख रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीज के बारे में बात कर रहे हैं।
जो कविता है बहुत छोटी है। और यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स भी आप देख सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है? यस, ग्राउंड, साउंड। यस, आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं ना बच्चों? ग्राउंड एंड साउंड, फ्लावर एंड, सॉरी बच्चों, ग्राउंड एंड साउंड। और फिर कौन से हैं? यस, चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है बच्चों को। यस, आवाज क्लियर नहीं है आप लोगों को? आवाज क्लियर से नहीं आ रही है? सारे बच्चों को ये तकलीफ है कि सिर्फ सुल्तानपुर को है? सारे बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? यस, यामिनी मैम, माय ऑडियो इज क्लियर राइट? यस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ग्राउंड और साउंड जो है राइमिंग वर्ड्स है। और कौन से राइमिंग वर्ड्स है इस सेंटेंस में बताइए बच्चों? यस, ग्रो एंड स्नो। यस, पिंजरा के बच्चों जी मैम कह रहे हैं। यस। तो आप लोगों को कविता के बारे में पता तो है, हमने अभी एक कविता देखी। और कहानी में क्या होता है? कहानियां में, यहाँ पे देखिए कहानी में क्या है, रिया वही चीज के बारे में है, वही बीज के बारे में है। पर यहाँ पे देखिए, रिया प्लांटेड अ सीड इन हर गार्डन। तो यहाँ पे कौन है? एक किरदार है, रिया एक किरदार है। और उसने क्या किया? उसने क्या किया? सीड को बोया। शी वाटर इट एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो घटनाओं के अनुक्रम के बारे में देखे। तो पहला क्या किया उसने? एक बीज को बोया अपने बगीचे में। She watered it every day। तो दूसरा क्या किया उसने? वाटर किया। आफ्टर अ फ्यू डेज अ ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम्ड। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक फूल उसमें से खिला। यस। तो यहाँ पे आप लोगों को वही चीज के बारे में बात किया गया है, एक बीज फूल में खिलने के बारे में, पौधा उग के फूल उससे खिलने के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर आपने देखा वही चीज को कैसे कविता में कहा गया था और वही चीज को कैसे कहानी में कहा गया था। यस, आप लोगों को समझ में आया अंतर कि कहानी कैसी होती है और कविता कैसी होती है? यस। यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, पर यहाँ पे किरदार है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक चीज के बाद जो हो रहा है। यस, क्या हो रहा है कहानी में बता रहा है। तो बीज कैसे उगता है। यस, सेवापुरी स्कूल ने, अच्छा। यस। तो और यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, डस नॉट नीड राइमिंग वर्ड्स। यस। तो हमने आज कहानी और कविता के बीच के अंतर के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों, आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है ये सेगमेंट। और इसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गए ना कि अब कविता जो है वो ब्यूटी और सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, और कहानी कहती है कि क्या हुआ के बारे में कहानी कहती है। पोएम देखिए, पोएम हमें, इसका निमोनिक भी है और स्टोरी का भी ऐसे एक निमोनिक है। यस। तो इसी के साथ ये सेगमेंट हमारा क्लोज होता है और अभी आप लोगों का टेस्ट होगा। तो बच्चों, आप लोग तैयार रहिएगा। हम अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। यस। तो बच्चों, आप लोग बुक में 1 to 10 लिखिएगा, 1 to 10। फिर क्वेश्चंस आपको एक एक करके पढ़ा जाएगा। Yes, सारे बच्चे तैयार हैं एग्जाम के लिए? यस, टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए रेडी है? वेरी गुड। तो चले बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम? जो कविता हमने पढ़ी थी, थैंक यू गॉड, जो पिछले क्लास में आपको लिया गया था, उस कविता में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम? ब्लू स्काई, मून, सी स्टार, डी सन। कविता में क्या मेंशन नहीं किया गया था, लिखा गया नहीं था? आप लोग आंसर करके, जब आंसर लिख लिया हो तो बताइएगा, हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ने ऑलरेडी लिख लिया? अगले क्वेश्चन के लिए जाएं बच्चे? यस, सब लोग तैयार है? तो चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सारे बच्चे तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, विच ऑफ दीज आर वी थैंकफुल फॉर? इन ऑप्शंस में कौन से चीज के लिए हम धन्य हैं? यस। यस, मैं यूट्यूब लाइव में भी देख रही हूँ, सारे बच्चों ने आंसर कर रखा है। आंसर चैट बॉक्स में मत डालिए, सिर्फ अगर लिख लिया हो तो बताइए। ऑप्शन ए, ओनली द सन एंड मून। ऑप्शन बी, ओनली एनिमल्स।
ऑप्शन सी एवरीथिंग अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, ऑप्शन डी ओनली आवर फैमिली। किसके लिए हम धन्य हैं कविता के अनुसार? यस मैम कह चुके हैं। यस, तो क्वेश्चन 3 पे जाते हैं बच्चों। विच क्वालिटी हेल्प्स पीपल लिव टुगेदर हैप्पीली अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कि ये कविता में कौन सा गुण जरूरी है ताकि हम एक साथ जुट रह पाए, खुशी से रह पाए? ए कंपटीशन, बी वेल्थ, सी फेम, डी पीस एंड हार्मनी। इस कविता में कौन से गुण के कारण हम क्या रह सकते हैं, खुशल रह सकते हैं, एकजुट रह सकते हैं? ए कंपटीशन, बी वेल्थ, सी फेम, डी पीस एंड हार्मनी। Yes. Next question. Which feature is found in most stories but not in every poem? कौन सा जो फीचर है इज फाउंड इन मोस्ट स्टोरीज, वो कहानियों में बताया जाता है बट कविताओं में जरूरी नहीं है? ए रिदम, बी फीलिंग्स, सी कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, डी इमेजिनेशन। यानी कि ये ज्यादातर कहानियां में होती है, कविताओं में कभी कभी होती है बट ज्यादातर हमेशा कहानियां में होती है। ए रिदम, बी फीलिंग, सी कैरेक्टर एंड प्लॉट, डी इमेजिनेशन। यस, which feature is found in most stories but not in every poem? Yes, आप लोग लिखते यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज come what may mean? What does the phrase come what may mean? A only on holidays, B whatever happens, C whenever we are happy, D only when it rains. What does the phrase come what may mean? Yes, आप लोगों ने लिख लिया तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम कह रहे हैं। तो सिक्स क्वेश्चन पे जा रहे हैं। व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू गिव अस एवरी डे? भगवान से क्या देने को प्रतिदिन भगवान से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं सभी? लव, काइंडनेस एंड करेज, बी मनी एंड सक्सेस, सी फूड एंड क्लोथ्स, डी टॉयज एंड गेम्स। कविता में कवि क्या पूछते हैं भगवान से प्रतिदिन? ए लव, काइंडनेस एंड करेज, बी मनी एंड सक्सेस, सी फूड एंड क्लोथ्स, डी टॉयज एंड गेम्स। ये सिक्स क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पोएम? ए टू टेल अ फनी स्टोरी, बी टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, सी टू डिस्क्राइब अ फेस्टिवल, डी टू एक्सप्लेन द सीजन। What is the main purpose of the poem? A. To tell a funny story. B. To thank God for his blessings. C. To describe a festival. D. To explain the seasons. कविता का मेन पर्पस क्या है? Yes. Which line? No, eighth question. Which line shows that all living beings are important? कौन सा जो पंक्ति है कविता में वो बताती है कि प्रत्येक जीव जरूरी है, important है? A. We bow down to you. B. For all the creatures on this earth, short and tall. C. Give us strength to serve you. D. Accept this prayer. Which line shows that all living things are important? सारे जो जीव जंतु है सारे अत्यावश्यक है। कौन सी पंक्ति कहती है? ए वी बो डाउन टू, आप सर झुकते हैं, नमन करते हैं। बी फॉर ऑल क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, सारे जंतुओं के, जीव जंतुओं के लिए तो छोटे बड़े हो। सी गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें ताकत दो ताकि आपकी सेवा कर पाए। डी एक्सेप्ट दिस प्रेयर, ये जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसे स्वीकार करो। नो क्वेश्चन 9, हाउ इज अ स्टोरी यूजुअली रिटन? कहानी को कैसे लिखते हैं? ए इन लाइन्स एंड स्टैंजास, कहानियों को कैसे लिखते हैं? पंक्तियों में और चंदों में। बी इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, यानी कि वाक्यों में और पैराग्राफ में। सी इन राइमिंग वर्ड्स ओनली। डी इन शॉर्ट फ्रेजेस। कहानियों को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है? ए इन लाइन्स एंड स्टैंजा, बी इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, सी इन राइमिंग वर्ड्स ओनली, डी इन शॉर्ट फ्रेजेस। यस, which sentence correctly compares a story and a poem? A story tells what happened while a poem helps us feel or imagine something.
Which sentence correctly compares a story and a poem? A story tells what happened, while a poem helps us feel or imagine something. B. A story paints feelings, while a poem tells events step by step. C. A story is always shorter than a poem. D. Both are always written in parallel. आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस दोनों कविता के बारे में और कहानी के बारे में कहा जाता है? यस, तो आगे बढ़े। मैम, यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स, वी विल डिस्कस द आंसर। यामिनी मैम, you can unmentioned in the poem. Which of the following is not mentioned in the poem? कौन सा बताइए, अनम्यूट करके बात कीजिए बच्चे कि कविता आंसर क्या होगा? Which of the following is not mentioned in the poem? Blue sky, moon, star, sun. Ma'am, you have to unmute the participants, ma'am, for discussing the answer. Yes. Okay. तो चलो, क्या आंसर है? C, star. Very good. According to the poem, which of these are we thankful for? Yes. See everything around us. See everything around us, big and small. तो बच्चों, हमने एमसीक्यू प्रश्न अच्छी तरह सॉल्व कर दिया है और समझ लिया है। अभी हम जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में। स्कूल, आप लोग अनम्यूट करके बात कीजिए। यस, महूराना स्कूल, आप लोग अनम्यूट करिए और बात कीजिए, ठीक है बच्चों? मैम, यू कैन अनम्यूट द स्कूल which is today supposed to be active, मैम। यस बच्चों, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम दिस दैट दीज दोस का कैसे प्रयोग करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा? प्लीज गिव मी अ पेन, थैंक यू फॉर अ पेन। जब हम कुछ मांगते हैं हमने देखा प्लीज गिव मी अ पेन, हमने देखा। फिर जब हमें मिल जाता है हम क्या कहते हैं? थैंक यू फॉर अ पेन कहते हैं। अभी आज हम जो देखने वाले हैं, हमने पिछले क्लास में ये भी देखा कि अगर हम एक चीज नजदीक है तो हम उसे दिखा के हम क्या कहते हैं? दिस इज अ पेन। यस, और अगर वो चीज दूर है तो हम कहते हैं दैट इज अ पेन। नजदीक हो तो दिस कहते हैं, दूर हो तो दैट कहते हैं। यस, तो अभी हमें पता है कि जब चीज नजदीक होती है हम उसको दिस कहते हैं और अगर दूर हो तो दैट कहते हैं। ये तो हमें पता है। यस, बच्चों को पता है। यस, अभी बच्चों आपको जो सिखाने जा रही हूँ कि सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? जब कोई चीज सिर्फ एक चीज हो, यानी कि वह चीज सिर्फ सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, एक ही हो, यानी कि हमारा एक वचन जो हम कहते हैं जो सिंगुलर हो, उसके लिए अगर वो आपके पास हो, इट इज नियर यू, आपके नजदीक हो, तो आप उसको दिस कहते हैं। अगर वो आपके आपसे दूर हो, फार हो, तो आप क्या कहते हैं? दैट कहते हैं। अभी हम प्लूरल, जब बहुत अनेक चीज है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। हम्म अगर बहुत सारे चीज है यानी कि अनेक चीज है, तो आप क्या करेंगे? आप नियर के लिए क्या कहेंगे और फार के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों, बताइए। चले देखें, समझिए। तो यहाँ पे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे एक है कि अनेक है? इसे सिंगुलर और प्लूरल? यस, बताइए, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बच्चे आप अनम्यूट करके बात कीजिए बच्चों। यस, यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वर्षा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, यामिनी मैम, तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कि आपके सामने यहाँ पे एक नहीं अनेक है। कितने हैं बच्चों? यस, बोरकला स्कूल, बताइए कि यहाँ पे एक से अधिक है तो क्या बन जाता है ये? यहाँ पे दिस के बदले, अभी ये नजदीक है कि दूर है? यस, नजदीक है, उनके पास है, तो हम दीज कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज कहते हैं। क्या कहते हैं?
दीज कहते हैं। अगर एक से ज्यादा हो, अनेक हो, आपके नजदीक हो, तो हम क्या कहते हैं? दीज कहते हैं। अभी दूसरे चित्र में क्या दिया गया है देखते हैं। यस, यहाँ पे दो लोग हैं, और ये कितना है? ये दूर है। ये क्या है? ये दूर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा दोस्त। क्या आएगा? दोस्त। तो आप ऐसे याद रखेंगे। इसको सरल तरीके से कैसे याद रखेंगे, मैं उसके बारे में बता के देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, चीज यहाँ पे दूर है। जो स्केल है दूर है। तो और सिर्फ एक स्केल है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दैट कहेंगे। क्या कहेंगे? दैट कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, सिजर्स उस लड़के के हाथ, या लड़का या लड़की के हाथ में है, तो हम दिस कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस कहेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि अगर एक ही है तो हम दिस एंड दैट कहेंगे, अनेक है दीज या दोज कहेंगे। अभी आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताएं कि कैसे कर सकते हैं। यस, आसान ट्रिक बता के बोलते हैं। तो आपके दोस्त जो है दूर खड़े हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो दोस्त है, वो बहुत दूर खड़े हैं। हम्म, दूर खड़े हैं। तो आप क्या कहेंगे? उनको कैसे पुकारेंगे? ओ राजू, ओ माया, ऐसे करके आप ओ कहेंगे ना। ओ कह के पुकारेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, जब कोई चीज दूर हो, हम दोस्त कहते हैं। यस, क्या कहते हैं? दोस्त। और आप यहाँ पे देखिए, नीर है, नियर को में कौन सा शब्द आता है? ई आता है। तो दीस आता है, क्योंकि दीस और दोस्त में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको सरल तरीके से बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो दीस है और दोस्त है, वो आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से, सरल तरीके से याद करने के लिए, आप देखिए, जब आप ऐसे याद रखिए, जब आपका दोस्त दूर है तो आप उसको क्या बोलते हैं? ओ बुलाते हैं। तो जब दूर है तो आप आवाज देते हैं, तो दोस्त आएगा। क्या आएगा? इंग्लिश में दोस्त आएगा। और जब नजदीक है, दीस आएगा। क्या आएगा? दीस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। यस। कभी कभी क्या हो सकता है? कंफ्यूज हो सकता है। यस। तो मेरे सारे बच्चों को मैसेज समझ में आए? यस। गोसाईपुर स्कूल आप बता रहे हैं यस मैम। नरीमा स्कूल आप बता रहे हैं यस। कनकपुर के स्कूल आप लोग यस कह रहे हैं। यूट्यूब में भी सारे बच्चे एक्टिवली आंसर कर रहे हैं। यस। यस। यस, आपकी आवाज आ रही है। आप अनम्यूट करके बताइए बच्चों कि अभी इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका। क्या कहेंगे? दीज आर एप्पल्स। क्या कहेंगे? दीज आर एप्पल्स। क्या कहेंगे बच्चों? बोल सकते हैं हेलो। आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है कि आप क्या कहेंगे? अभी नजदीक है तो दीज आर एप्पल्स कहिए। दीज आर एप्पल्स कहिए बच्चे। दीज आर एप्पल्स। यस, दीज आर एप्पल्स कहिए। यस। और अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे, दोस आर फ्रेंड्स। आप दोस आर माई फ्रेंड्स कह सकते हैं। यस। और दोस आर चिल्ड्रन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इस चित्र को देखे, दोस आर चिल्ड्रन। यस, आप कह सकते हैं। क्या? ऐसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दैट इज अ स्केल। क्या कर सकते हैं? दैट इज अ स्केल। वह एक स्केल है कह सकते हैं। और इधर सिजर्स उसके हाथ में है, तो दिस इज सिजर्स। क्या कह सकते हैं? दिस इज सिजर्स। तो ये सेंटेंस बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो घर पे जाके आप लोग क्या कीजिए? दैट, दिस, दोस, दीज करके ऐसे ऐसे ये चार जो वर्ड्स है, उससे आप दिस इज, दैट आर, दिस इज, दैट इज, और दीज आर, दोज आर, ऐसे आप कहेंगे। और उसके पीछे सेंटेंस को, वर्ड को ऐड करेंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।